न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। इतने सालों में तुमसे दूर रहकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है मोहन। मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रश्मि? होश में आओ रश्मि। दुनिया में कौन परफेक्ट है? कोई ना, तुम ना मैं ना गौतम। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। पहले मोहन चाहिए था, फिर मोहन नहीं चाहिए, फिर गौतम मिला जो तुम्हारे लिए परफेक्ट। अब गौतम नहीं, वापस मोहन चाहिए। क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? कभी सोचा है कि क्यों नहीं चाहिए? रिश्ते हैं रश्मि, अपनी जरूरतों के हिसाब से तोड़े या बनाए नहीं जाते, निभाना पड़ता है हर हाल में। रिश्तों में अगर सिर्फ खामियां ढूंढोगी ना तो बस खामियां ही नजर आएंगी तुम। मुझ पे यकीन करती हो? नहीं करती तो अपनी एंगेजमेंट से एक रात पहले तुमसे फोन करके बात नहीं कर रही होती। गौतम से शादी कर। बहुत खुश रखेगा तुम। और तुम? हाँ, मैं बहुत खुश हूं। मोहन, तुम्हें छोड़ के अपनी जिंदगी के पीछे भागना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सच तो यह है कि तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हें ही चाहती थी। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम्हें छोड़ने का फैसला सही था, मुझे गौतम से प्यार हुआ। उसमें वो सब था जो मैं तुम में चाहती थी। लेकिन मुझे पता है मोहन कि ये करना मेरी दूसरी गलती थी। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए ही तरसती रही। मोहन, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो? तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन मैं कभी भूलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। मेरे लिए इतना ही काफी है मोहन। थैंक्स। तुमसे बात करके अच्छा लगा। मन हल्का हो गया। मैं कल एंगेजमेंट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, ओके? बाय।
रश्मि को ना खुश रहना नहीं आता। उसे पता ही नहीं उसे लाइफ में क्या चाहिए। और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। प्यार ऐसी चीज है जिसे अगर शिद्दत से चाहो तो जरूर मिलता है। चलिए ये भी करके देख लेते। Thank you, Mr. Fitz. Good night. गुड नाइट। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। शायद मैं समझ गई मोहन कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रश्मि 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 फोन उठाओ, 20 बार कॉल कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। कुछ भी हो, मुझे उसकी सगाई से पहले उससे बात करनी है। उसे सब सच बताना होगा। ये गलत है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला दोनों को आपस में बैठ के पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बात करनी होगी। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया, सीधे एंगेजमेंट में जाके रश्मि से बात करो। भैया सुबह की गर्मा गर्म चाय लीजिए। अरे मेघा बिल्कुल सही मौके पर आई। मैंने अदरक और इलायची डाल के कड़क चाय बनाई है, ले लो। पापा जी, वो मेरी फ्रेंड की सगाई है, उसने बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? कौन सी फ्रेंड? अरे भैया वही लड़की जिसने मेघा को साड़ी दी थी, बहुत ही अच्छी लड़की है। तो मेघा सगाई में जा सकती है ना भैया? हाँ ठीक है। अरे मेघा, मैंने उस साड़ी का ब्लाउज भी सिल दिया है, चल के ट्राई कर ले। चल चल चल। और ये क्या कपड़ा मिला है मुझे, मैं बता नहीं सकती। अरे यार,
सिविक सेंस नहीं है कंट्री। अरे क्या है ये सब? ये रास्ता है, सामान रखने की जगह है क्या? अरे गाड़ी सब पूरा रास्ता जाम कर दिया। बस भाई साहब 5 मिनट सब हो जाएगा भाई साहब। अरे जल्दी हटाओ। करना यार, क्या कर रहा है? 1-2 घंटे हो गए। रामनाथन, मिस्टर रामनाथन। यस। मैं आपसे अमर व्यास केस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। रामनाथन, खोल। क्यों दरवाजा पीट रहे तुम? वो जो अंदर आए थे अभी, रामनाथन। यहाँ कोई रामानाथन नहीं रहता। तुम सीधी तरह से जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ये रामनाथन मुझसे तो बात करने से रहा, शायद चवन भी इससे कुछ बुलवा सके। मैंने कितनी बार ट्राई किया, रश्मि का फोन लग ही नहीं रहा है। कुछ भी हो, वहां लोगों के पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचकर उससे सच सच बताना ही है सब कुछ। मेघा, तू जो करने जा रही है उसके बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? नहीं, मेरा मतलब है रश्मि को सच्चाई पता चलने के बाद उसका परिणाम क्या होगा ये समझना जरूरी है। जीजी चाहे जो भी हो, अगर रश्मि और मोहन को उनके प्यार का एहसास हो जाए तो सब ठीक है। मैंने रश्मि से उसके दिल की आवाज सुनी है। अगर उसे आज भी एक मौका मिले ना तो वो गौतम को छोड़कर मोहन के पास लौट आए। तुझे लगता है मोहन अब भी रश्मि से प्यार करता है? जीजी हो सकता है कि वो अब भी उससे नाराज हो और शायद इसलिए इनकार कर रहा हो। अच्छा जाके तैयार हो जा। लेकिन अभी कैसे जीजी? आज तो रेनू भाभी को भी पार्टी में जाना है और फिर अगर दोनों चले गए तो माँ को बुरा लगेगा कि दोनों बहुओं ने किचन के काम में हेल्प नहीं। तू जा ना, मैं संभाल लूंगी। पक्का? हाँ। थैंक यू। जा। डर तो मुझे सिर्फ इतना है कि आज मेघा जो कुछ भी करने जा रही है उससे किसी का दिल ना टूटे। रामानाथन अंकल है? पापा, आपसे कोई मिलने आया है। यहाँ कोई रामानाथन नहीं रहता। अरे अंदर क्या कर रहे हो तुम?
रामनाथन! कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे हैं? आज भी नहीं पहचाना अंकल? मैं अमर व्यास की बेटी नविका व्यास, वही लड़की जिसे आपने उस दिन भिखारी कहा था। ओह, तो तू है उस अमर व्यास की बेटी? खुद तो चला गया, हमें मुसीबत में डाल गया। तेरे अप्पा की वजह से हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। अंदर जाओ। देखो तुम लोग प्लीज यहां से चले जाओ। सवालों के जवाब लिए बगैर तो नहीं। लेकिन मेरे पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। अंकल, आप तो पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस्टर रामनाथन प्लीज, अमर व्यास को बेगुनाह साबित करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आप लोग तो दोस्त हुआ करते थे ना किसी जमाने में, साथ में काम करते थे। आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि वो फ्लाईओवर गिरने में उनका कोई हाथ नहीं था, उन्हें फंसाया गया था। अगर वो जिंदा होते तो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेते, मगर वो है नहीं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता अपने दोस्त के लिए इतना करने का? प्लीज अंकल। देखिए, आप चुप रहिए। मैंने सिक्योरिटी को फोन कर दिया है। हाँ प्लीज, हम आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। नहीं करनी है मुझे कोई बात। इसके अप्पा की वजह से हम चोरों की तरह हर 2 महीने में घर बदल रहे हैं। बस अब मुझे और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। कोई मुसीबत नहीं होगी, आपको वापस घर बदलने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर हम असली गुनहगार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंकल, पापा आपको बहुत ट्रस्ट करते थे। आपके बारे में हमेशा अच्छी बातें बोलते थे। और आपको याद है, जो बुक्स आपने मुझे दी थी, मैंने अभी तक संभाल के रखी है। ये क्या रेट लगा रखी है तुमने तब से? बुक चाहिए, बुक चाहिए, बुक चाहिए ना तुम्हें? रुको अभी लाके देता हूं। ये लो बुक। अंकल, हम यहाँ बुक्स लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने सवालों का जवाब लेने आए हैं। अब इससे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास।